हमारा जो आज का टॉपिक है मुझे लगता है उसको लेकर के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन एक बनी रहती है, तो इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, इनको समझने का बड़ा ही सिंपल तरीका है हमारा। तो फटाफट से सबसे पहले आप लोग जो है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो भैया। और हाँ, कितना क्यूट है देखो, ऐसे जब हम लोग को कोई चीज नहीं आती तो हम लोग भी तो मुंह छुपा के ऐसे बैठ जाते हैं, वो भी बैठ गया है ना, क्या गलत कर रहा है। और मतलब खास करके ये दीज आर लाइक प्रीटी पीपल, लाइक बहुत इंसानों जैसे होते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं बोलो, कालू कहाँ है, इतना क्यूट है नहीं। चलो अच्छा ठीक, इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा वाले का स्पेलिंग गलत है। लोग कह रहे कॉयर गलत है क्योंकि ये चेयर होना चाहिए। भैया चेयर का मतलब होता है कुर्सी, है कुर्सी होती है वो, ठीक है। लेट मी टेल यू, इससे पहले कि आप लोग मुझे फालतू का कोई और आंसर दें, राइट देखो करिश्मा को लोगों ने बोला वो तो के से शुरू होता है, वो करिश्मा कपूर हैं जो करिश्मा से होती हैं। करिश्मा इज अ मिरेकल, करिश्मा इज द चार्म, एक इंसान के अंदर का जो चार्म होता है उसको हम करिश्मा बोलते हैं। लेट मी टेल यू अनदर थिंग, चैंपियन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कॉयर का मतलब होता है, आई डोंट नो, चर्च में होता है, हमारी स्कूल असेंबली में होता था। और आपने अगर स्टेज परफॉर्मेंस देखा है सिंगर्स का, तो एक तो मेन लीड गा रहा होता है और पीछे लोगों का एक समूह होता है, लोगों का समूह होता है, वो उनको साथ में गा रहे होते हैं उनके, या फिर उनको बैकग्राउंड साउंड देते हैं, तो उन्हें कॉयर, उस समूह को कॉयर कहते हैं। द गलत वर्ड इज शॉफर। शॉफर की स्पेलिंग में CHA आता है, O नहीं आता। शॉफर ड्राइवर के लिए एक फॉर्मल वर्ड होता है। शॉफर ड्रिवन कार, यानी कि चालक द्वारा चलाई जा रही है वो गाड़ी, तो शॉफर जो है आपका ड्राइवर हो जाता है। यहाँ पर सरप्राइजिंगली आई थिंक मैक्सिमम वोट लोगों ने इसको दे दिया था। आप कम्युनिटी पर चेक करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए ना आप जा सकते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 चैनल पर, और ये सारे आंसर्स किया करिए, तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती भी रहेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है। ये क्या है पहले बताओ मुझे, व्हाट इज दिस, इसे क्या बोलते हैं। अंकिता अगर आप स्पैम नहीं करते ना, मैं आपको आंसर देने ही जा रही थी, बट मैं देख रही हूँ कि आप एक सवाल के पीछे, और आपको पता है ना आई डोंट स्पेसिफिकली लाइक दिस बेटा। टू हाइड योर फेस, सिंपल, मुंह छुपाना, टू हाइड योर फेस। दिस इज एन एप्पल। अच्छा, इसको एक एप्पल बोलना है तो हम कैसे कहते हैं फिर, एन एप्पल, ठीक है। अब ये एक पूरा एप्पल है ना, बिल्कुल सही, इंटैक्ट, सुंदर, चमक रहा है। लेकिन अब हमारे सामने आ गया है एक थोड़ा सा खाया हुआ एप्पल। खाया हुआ को अंग्रेजी में आप कहते हैं बिटन एप्पल, बिटन या फिर ईटन, बिटन या फिर ईटन एप्पल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर पहले ये ऐसा दिख रहा था, लेकिन अब इसको किसी ने काट लिया है या इसको किसी ने खा लिया है, तो क्या आप इसको वापस ऐसा बना सकते हो? क्या आप सेम सेब को वापस ऐसा बना सकते हो? बीटन नहीं है, बिटन है। बीटन का मतलब होता है मारना, फट पटाक। बीटन इज डिफरेंट। बिटन बाइट से आता है, बाइट से आता है। आप इसको ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि ये काम डन हो चुका है, ये खत्म है, फिनिश्ड है, राइट। तो जो काम हो गया था, जिसको तुम अब रिवर्स नहीं कर सकते हो, उसको तुम डिड के साथ बताते हो, राइट। जो काम खत्म हो गया था, ये पास्ट में चला गया बेटा, खत्म हो गया था ये काम। हमने सेब खाया था, अब मैं इसको अभी नहीं खा रही हूं, मैंने खाया था, तो अब ये पास्ट हो गया है बेटा, इसको चेंज नहीं कर सकते तुम। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये खा रहा है, ये जो डॉग है ये वाटरमेलन खा रहा है। ये पहले वाटरमेलन इतना था, ठीक है, खा खा के यहां तक आ चुका है ये, और अब ये कहेगा कि आधा वाटरमेलन मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूं। ये क्या कर रहा है, खा रहा है, आधा खा लिया है। यानी कि एक काम है जो हो चुका है और अभी वो होता भी जा रहा है, हो चुका है और होता भी जा रहा है। यहां पर आप देखें तो कितना ध्यान से ये बच्ची किताब पढ़ रही है। आधी किताब जो है इसने पढ़ ली है,
ठीक है, आधी किताब पढ़ ली है, तो ये आधा काम हो चुका है, राइट एवरीवन, हो चुका है, आधा हो चुका है, आधा अभी और आगे होगा, यानी कि ये काम अभी और आगे होगा, ये आधा खत्म हो गया है और आधा अभी और खत्म हो जाएगा, करेक्ट ना गाइज। तो यहां पर आप लोगों को क्या यूज करना होता है, आपको यूज करना होता है अपना वर्ड हैव। ये होता है बेसिक डिफरेंस डिड और हैव के बीच का। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाती हूं आपको। जब आप देखते हैं डिड, तो एक बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ खत्म हो चुके काम की बात करता है, फिनिश्ड की बात करता है, यानी कि जिस काम को तुम चेंज नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, वापस वहां जाकर के अंडू नहीं कर सकते, तो तुम उसे डिड के साथ बताते हो। लेकिन अगर यहीं पर मैंने आपको बोला हैव, तो मैंने आधा सेब खा लिया है, आधा और खाऊंगी, यानी कि आधा काम हो गया है और अभी वो काम में बदलाव आ सकता है, कोई एडिशन हो सकता है, शायद कोई सब्सट्रैक्शन भी हो जाए वहां पर, करेक्ट ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो चुका है के सेंस में, प्रेजेंट में जो काम हो चुका है, जैसे मैं लंदन जा चुकी हूं, यानी कि जा चुकी हूं, इस साल एक बार जा चुकी हूं। तो याद रखना कि अगर कोई भी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आगे। अभी बेटा कैसे, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, राइट। अब ये जो साल है ये अभी चल रहा है, तो यानी कि ये खत्म नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा टाइम लाइन जो अभी खत्म नहीं हुआ है और उसके अंदर तुमने काम कर लिया है, तो तुम उसके साथ हैव लगाओगे। कैसे बताओगे कि आई हैव विजिटेड लंदन, I have visited London। अच्छा, अगर यहीं पर हमें बोलना है कि हम 2022 में गए थे लंदन, अगर हम यहीं पर बोलें कि हम 2022 में गए हैं लंदन, गए थे लंदन, तो हम कैसे बताएंगे, I visited London कर देंगे, तुरंत have हटा देना यहां से। I visited London in 2022। तो कैसे बता रहे हो आप, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो तो आपने हैव नहीं लगाया है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में कोई कंप्लीशन, यानी कि किसी काम के पूर्ण होने को दिखाना चाहते हो, तो आप लोगों को हैव के साथ लगाना चाहिए वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझाती हूं यहां पर कि डिड जो होता है वो पास्ट के नेगेटिव और क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, नेगेटिव में और क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2022 में लंदन नहीं गई थी, आई डिड नॉट गो टू लंदन, आई डिड नॉट गो टू लंदन इन 2022, आई डिड नॉट गो टू लंदन इन 2022, एवरीबॉडी, है ना। ठीक है जी हाँ, देखिए काम हो गया से फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। आप कह रहे हैं कि 2023 में मैं जा चुका हूं, मैं दोबारा जा सकता हूं, अभी 2023 के 4-5 महीने बच रहे हैं, तो मैं दोबारा जा सकता हूं, करेक्ट। तो यहां पर आपको समझना है कि टाइम फ्रेम आपका अभी बाकी है, अभी आपकी टाइमलाइन चल रही है। मैं देख रही हूं कि लाइव और लाइक में बहुत फर्क है, खैर आप पढ़ने पर ध्यान दे रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहां पर, जैसे ये इन्हें देखिए, ये किताब इन्होंने अभी खोली हुई थी, अब ये बंद कर दी है, ठीक है, यानी कि होते होते इन्होंने ये काम बंद कर दिया। मैंने किताब पढ़ लिया है, मैंने किताब पढ़ लिया है, आपके सामने इन्होंने बंद कर दी है किताब, राइट। ये चाहे तो उस किताब को दोबारा खोल सकते हैं। आई हैव रेड द बुक, ओ आई लुक एट इट अगेन, मैंने किताब पढ़ लिया है, अरे मैं फिर से इसको देखता हूं। तो अभी ये बंद कर रहे हैं, फिर इसको ये खोल भी सकते हैं, करेक्ट। सेम इसी तरीके से ये इंसान चलते चलते आके यहाँ पर बैठ गया है, तो आप देखिए ये आपके सामने, ये दोबारा खड़े भी हो सकते हैं, दोबारा चल सकते हैं। तो प्रेजेंट में बैठ चुका हूं, मैं बैठ चुका हूं, मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर चलने लगूंगा। मैं 3 कदम चल चुका हूं, मैं 3 कदम चल चुका हूं, करेक्ट ना एवरीवन। तो इन चीजों पर आपको खास ध्यान देना है। जब आप हिंदी में कहते हो चुका हूं,
चुका हूं यानी प्रेजेंट में कुछ कर चुका हूं, तब आपको यूज करना होता है हैव। लेकिन अगर वहीं पर आप बताते हैं कि बीते हुए समय में कुछ किया था, मैं मंडे को 10,000 किलोमीटर चला था, तो तब आप इसको डिड के साथ बताते हैं या पास्ट में बताते हैं। ठीक है। 10 दिन में कोई कैसे फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकता है? उसके लिए स्टेप नंबर 1, जो सामने लिखा हो उसको आंख खोल करके देखना चाहिए। फ्लुएंट की स्पेलिंग आपको मेरे चैनल पर करीब 5 जगहों पे अलग अलग दिख जाएगी, मतलब 5 अलग अलग जगहों पर सही स्पेलिंग दिख जाएगी। FLUENT, इसलिए कहते हैं जब पढ़ने आइए तो पढ़ने आइए, ओवर स्मार्ट बनने मत आइए। चलिए दोस्त, अब डिड के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। उससे फिल्म पसंद नहीं आई, अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं बदल सकते भाई, नहीं आई तो नहीं आई, करेक्ट। लेकिन ये कल की बात है, उसे फिल्म पसंद नहीं आई थी लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, तुम समझ रहे हो ना कि उसने जब देखी थी तो उसको फिल्म अच्छी नहीं लगी थी या मूवी अच्छी नहीं लगी थी। तो इस बात को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, फटाक से बताइए। हम कहेंगे शी डिड नॉट लाइक द मूवी, शी डिड नॉट लाइक द मूवी एवरीवन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था, तो नेगेटिव में कैसे बना रहे हैं आप इसको, आई डिड नॉट, खाली नॉट नहीं लगाओगे, मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो। ठीक है। प्रेजेंट में कैसे बोलते हो, आई डोंट नो, प्रेजेंट में इसी चीज को कहते हो आई डोंट नो, और पास्ट में इसी को कहते हो डिड नॉट नो। डोंट का क्या मतलब होता है, डू प्लस नॉट। ठीक है, डू प्लस नॉट को जोड़ करके डोंट बनाते हैं बेटा। ठीक है, सो आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। आई डिड नॉट नो यू वर कमिंग, आई डिड नॉट नो, डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाइएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाइएगा। अगर कभी कोई कहता है आई डिड नॉट न्यू तो वो गलत है, आई डिड नॉट लाइक्ड गलत है। डिड के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे बताइए जरा, डिड के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है? ठीक है, क्या उन्होंने अपना होमवर्क समाप्त किया? अब ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या खत्म कर लिया था उसने अपना काम, क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया था? सिंपल सा सवाल है। तो यहां पर ये शुरुआत कैसे हो रही है, आप इसमें डिड से शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। डिड दे फिनिश देयर होमवर्क, क्या उन्होंने, आप प्लूरल की बात कर रहे हो, क्या उन्होंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था? डिड दे फिनिश, और उन्होंने के लिए हिज हर नहीं लगेगा बेटा, जब प्लूरल की बात करोगे तो देयर लिखोगे। देयर की स्पेलिंग देखिएगा, THEIR, THEIR, आप देयर बोलते हैं, देयर वैसे भी नहीं बोला जाता, इट्स देयर। ठीक है, सो क्या उन्होंने अपना होमवर्क समाप्त किया? समाप्त किया तो आई स्वेयर मैंने आज तक नहीं बोला है। डिड दे फिनिश देयर होमवर्क? ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले सिर्फ डिड की बात करते हैं। डिड के मैंने आपको जो आज सेंटेंसेस दिखाए हैं, जो मैंने आपको इसके बारे में बताया कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जो मैंने आपको इसका लॉजिक दिया है कि काम जब खत्म है और तुम बदलाव नहीं कर सकते तो वहां पर डिड यूज करो। ठीक है, ओके एवरीवन। तो इसी बात पर मैं ये सेशन आज का समाप्त कर रही हूं। कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी हम लोगों की भी, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही यूजफुल मैंने वीडियो बनाया है जिसमें पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। तो वो वीडियो आप लोगों को देखना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और अगर अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए। सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, बोलना शुरू कर दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।